सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि सरकार द्वारा इंटरनेट के उपयोग पर लगाया जाने वाला किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अस्थायी, अपने दायरे में सीमित, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए। उम्मीद यह थी कि यह निर्णय इंटरनेट निलंबन की घटनाओं को केवल उन असाधारण स्थितियों तक सीमित कर देगा जहां सार्वजनिक आपात की स्थिति है या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए विधायी रूप से अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन अपेक्षाओं की आपूर्ति नहीं हुई है। वस्तुतः निर्णय के अगले वर्ष यानी 2021 में पिछले वर्ष 2020 की तुलना में इंटरनेट शटडाउन के और अधिक दृष्टांत सामने आए हैं। भारत का इंटरनेट प्रतिबंध वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान के 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार रहा है और भारत विश्व की इंटरनेट शटडाउन कैपिटल के रूप में कुख्यात बना रहा है। हाल के प्रतिबंधों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कश्मीर घाटी में मोबाइल डेटा तक पहुंच को प्रतिबंधित किया है। ये प्रतिबंध कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के मद्देनजर लागू किए गए थे। दिल्ली और हरियाणा में किसानों के प्रतिरोध पर नियंत्रण के लिए इंटरनेट बाधित किया गया था। इस संबंध में हरियाणा के आदेश सोशल मीडिया पर जारी हुए, लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किए गए। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन के औचित्य की। फेक न्यूज पर नियंत्रण। इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति की स्थिति होती है, ताकि सरकारी कार्यवाहियों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके या कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों के बीच संचार को अवरुद्ध किया जा सके और अफवाहों एवं फर्जी खबरों के प्रसार को रोका जा सके। यह अफवाहों को सत्यापित करने का एक उपकरण भी है और व्यक्तियों एवं सरकार को सच्चाई या वास्तविक स्थिति का प्रसार करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट बंद कर देना अशांत या आक्रोशित समूहों द्वारा सरकार के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों के आयोजन को अवरुद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली एक आरंभिक और निवारक प्रतिक्रिया भी है। राष्ट्रीय हित में इंटरनेट को राष्ट्रीय संप्रभुता से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, इसलिए इंटरनेट का आवश्यक विनियमन राष्ट्रीय हितों के आधार पर संप्रभु देशों के लिए एक उपयुक्त विकल्प भी है। देखते हैं इंटरनेट शटडाउन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। भरोसे में कमी की स्थिति का निर्माण। वर्तमान समय में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सार्वजनिक रूप से प्रकट कारणों के बिना इसे प्रतिबंधित करना भरोसे में कमी की स्थिति यानी ट्रस्ट डेफिसिट का निर्माण करता है। भरोसे में कमी की स्थिति इससे भी बनी है क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुराधा भसीन मामले में न्यायालय के निर्देशों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। वर्ष 2020 में सरकार ने इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित करने के लिए दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 में संशोधन किया है, लेकिन इस संशोधन में आदेश प्रकाशित करने के लिए सरकार पर कोई दायित्व लागू नहीं किया गया है और न ही इसमें इन आदेशों की आवधिक समीक्षा करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को कोई स्थान दिया गया है। आर्थिक प्रभाव। वर्ष 2020 में इंटरनेट निलंबन के 129 अलग अलग दृष्टांतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे 10.9 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। इंटरनेट सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका का एक स्रोत होने के साथ ही भारतीय समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे के साथ
और दुनिया के साथ संवाद करने का एक मंच है। मानव विकास के विरुद्ध इस तरह के निलंबन से होने वाले आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता संबंधी नुकसान किसी भी अनुमानित काल्पनिक लाभ पर भारी पड़ते हैं। इंटरनेट पर आपातकाल के समय प्रतिबंध लगाया जाना उचित हो सकता है, लेकिन इसे प्रतिरोध के अधिकार के लोकतांत्रिक अभ्यास को बाधित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे अशांत समयों में एक दूसरे की सहायता के लिए इंटरनेट एक आवश्यक साधन होता है। निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों पर प्रभाव। इंटरनेट प्रतिबंधों को प्रायः इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि वे मोबाइल डेटा सेवाओं को नियंत्रित करने तक ही सीमित होते हैं, लेकिन ऐसे दृष्टिकोण से भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल डिवाइस उपयोगकर्ता, डोंगल और फोन कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 97.02% भाग का निर्माण करते हैं। केवल 3% उपयोगकर्ताओं के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच होती है। इस आंकड़े में इन 2 वर्षों में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी भी महंगा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंटरनेट प्रतिबंध निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। सभी नॉन शटडाउन विकल्पों को खारिज करना। सरकारों को उनके स्रोत पर ही समस्याओं को संबोधित कर सकने के सर्वोत्तम अभ्यासों की पहचान करनी चाहिए और इंटरनेट शटडाउन के वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्षेत्रों के भीतर और बाहर अनुभवों की साझेदारी से ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो इंटरनेट पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के एकमात्र उपाय पर निर्भर नहीं होंगे। लागत लाभ विश्लेषण। सरकारों को ऐसी किसी कार्रवाई से पहले इंटरनेट शटडाउन की लागत के प्रभाव का लागत लाभ विश्लेषण कर लेना चाहिए। नेटवर्क में व्यवधान उत्पादकता को बाधित करते हैं, व्यावसायिक भरोसे पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय निवेश दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकते हैं। अभिव्यक्तियों का विविधीकरण। उद्यम पूंजीपतियों और निवेशकों को अपने जोखिम मूल्यांकन के एक अंग के रूप में इंटरनेट शटडाउन को भी शामिल करना चाहिए। स्थानीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र से बाहर के उद्यमों सहित के महत्व को इस दृष्टिकोण से भी अधिक व्यापक रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन किस प्रकार उनकी कार्यान्वयन क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर सकता है। स्थिति की निगरानी करना। अन्य हितधारकों के साथ नागरिक समाज संगठनों को इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव की निगरानी जारी रखनी चाहिए और इंटरनेट शटडाउन के विषय में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की सुनिश्चितता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। बात करते हैं निष्कर्ष की। संसद ने इन प्रतिबंधों को केवल लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिए खतरा होने की स्थिति में ही अनुमति दी है, लेकिन यह निराशाजनक है कि इंटरनेट पर नियंत्रण लगाना बेहद आम सरकारी कदम हो गया है, जबकि पारदर्शिता की कमी के कारण इसे चुनौती दे सकना भी संभव नहीं होता। इस प्रकार विश्व का इंटरनेट शटडाउन कैपिटल होने के टैग से छुटकारा पाने और डिजिटल इंडिया की संभावनाओं की पूर्ति के लिए कार्यकारी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अधिक तत्परता से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।